नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड दवा जीरोडॉल एसपी के बारे में। यदि आप सभी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके दांत में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर कहीं चोट लग गई है और उस जगह पे स्वेलिंग आ गई है, तो अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि आपको डॉक्टर से यही दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जीरोडॉल एसपी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जीरोडॉल एसपी में क्या क्या कंपोजिशन मिला हुआ है, यह दवा किस काम आती है और इस दवा की कितनी डोज होती है और किसको यह दवा लेनी चाहिए और किसको यह दवा नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को यार पूरा अंत तक देखते रहना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जीरोडॉल एसपी टैबलेट के बारे में ए टू जेड। जीरोडॉल एसपी के कंपोजिशन के बारे में समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवाइयां मिली हुई हैं। तो जीरोडॉल एसपी में सबसे पहले एसिक्लोफिनाक मिली हुई है, जो कि इसमें 100 mg मिली हुई है, और वहीं पे सेरेसियो पेप्टिडेज मिला हुआ है, जो कि 15 mg इसमें मिला हुआ है हर टैबलेट में। और इसी में साथ ही में पैरासीटामोल भी मिली हुई है, जो कि 325 mg में होती है इस टैबलेट में। अब तीनों दवाओं के कार्य को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें जो इसमें एसिक्लोफिनाक मिली हुई है 100 mg में, वह दर्द और सूजन को कम करती है। और वहीं बात करें अगर सेरेसियो पेप्टिडेज की, तो वह सिर्फ और सिर्फ सूजन कम करने वाली दवा है। यदि किसी जगह पे आपको सूजन आ गई है तो उस स्वेलिंग को कम करने में मदद करती है सेरेसियो पेप्टिडेज। और आप सभी पैरासीटामोल के बारे में तो जानते ही हैं, जो कि इसमें 325 mg मिली हुई है। पैरासीटामोल एक NSAID ग्रुप की दवा है, जो कि फीवर और पेन दोनों में काम करती है। अब बात करते हैं यह दवा किन किन दर्द में दिया जा सकता है। तो यह दवा कमर दर्द में दिया जा सकता है, घुटनों के दर्द में यह दवा काम करती है, सर्वाइकल पेन है तो उसमें भी दिया जाता है, और यदि किसी को अर्थराइटिस है तो उसमें भी दिया जाता है यह दवा। दांत का दर्द हो रहा है तो उसमें भी दिया जाता है, और यदि किसी को चोट लग गई है और चोट लगने की वजह से मोच आ गया है तो वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है जीरोडॉल एसपी दवा। और साथ ही में आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की हॉस्पिटल में सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद भी जो पेन या स्वेलिंग होता है तो उसमें भी जीरोडॉल एसपी का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे डॉक्टर। और साथ ही यदि किसी को मसल्स पेन हो रहा है, जैसे कि यहाँ शोल्डर में हमारे पेन होता है या फिर कोई भी ऐसी मसल्स पेन कर रही है, तो उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और आप सभी को एक मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, यह दवा कोई एंटीबायोटिक नहीं है। यदि आप सभी को पेन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, जैसे पस कहीं पे बन रहा है, तो उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें यह जीरोडॉल एसपी दवा काम नहीं आएगी। अब बात करते हैं इस दवा की डोज क्या होने वाली है। तो सामान्यतः इसकी डोज एक गोली सुबह एक गोली शाम होती है, और एडल्ट में ही इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ड्यूरेशन की बात किया जाए तो कितने दिनों तक आप सभी यह दवा खा सकते हैं, तो इस दवा की ड्यूरेशन 3 से 5 दिन तक होती है। यदि किसी को भी दिक्कत है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप सभी को यह दवा इस्तेमाल नहीं करना है। डॉक्टर की देख रेख में ही इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 5 दिन तक। और किसी को बहुत ही ज़्यादा हैवी पेन या फिर स्वेलिंग है तो वहाँ पे आप यह दवा TDS भी खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली खा सकते हैं 3 से 5 दिन तक। और यदि किसी को माइल्ड पेन है, हल्का सा दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे आप सभी सुबह और शाम एक एक गोली लीजिए, उसमें आपको आराम हो जाएगा। आप सभी जानते हैं हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो इस दवा का भी कई हद तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है। जैसे आप सभी को यह दवा खाने के बाद एसिडिटी बन सकता है, क्योंकि इसमें एसिक्लोफिनाक मिला हुआ है, या फिर चक्कर आ सकता है, पेट दर्द हो सकता है, गैस बनती है, वॉमिटिंग हो सकता है और चक्कर आ सकता है या दवा लेने के बाद। और इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। जीरोडॉल एसपी में आप सभी जानते हैं कि इसमें सिक्लोफिनाक 100 mg मिली हुई है, तो इस दवा का कुछ लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि किसी को यदि किडनी की दिक्कत है तो उनको यह दवा नहीं लेना है। किसी को यदि लीवर की भी दवा चल रही है तो उसको भी यह दवा अवॉइड करना है। हाई बीपी वालों को भी यह दवा नहीं लेना है, और जिनके भी पेट में अल्सर हो जाता है पेन किलर लेने से, तो उनको भी यह दवा नहीं लेना है। जो भी व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है उसको यह दवा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप अल्कोहल के साथ यह दवा लेंगे तो अल्कोहल और पैरासीटामोल मिलकर रिएक्शन करेंगे और आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। इसलिए अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी यह दवा नहीं लेना है। और साथ ही अल्कोहल जो होता है वह एसिक्लोफिनाक के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, और आप सभी के पेट में ब्लीडिंग हो सकता है, पेट फट सकता है। इसलिए आप सभी को अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी इस दवा का सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को यार एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और दोस्तों, आप सभी को एक बात याद रखना है, कभी भी आप सभी को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। जब भी आप सभी को कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें।